अस्सलामुअलैकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का नमस्ते, केम ऑन छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी 2021 में। भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों और नच बलिए, आप सभी का स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, आज इस नव वर्ष का पहला एपिसोड है जो मैं रिव्यू कर रहा हूं बिग बॉस का। आशा करते हैं 2021 सिर्फ इस शो के लिए नहीं बल्कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित हो। ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही मैं सिद्धार्थ शुक्ला नसीम का पहला जो एपिसोड था 2020 का वो रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन गाइस ये साल ऐसा भागा कि पता नहीं चला। लेकिन मेरा भाई, क्या हो रहा है मेरा भाई, ये घर में जंग छिड़ चुकी है। चैलेंजर्स वर्सेस द ओल्ड कंटेस्टेंट्स, अर्शी खान, राखी सावंत एंड सोनाली फोगाट, इन तीनों को पता चल गया है कि यहाँ पर जो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी है, यानी कि जिनका नेता यहाँ पर अली गोनी बना हुआ है, राहुल वैद्य है, जिनके साथ नए आ गए हैं, जुड़ गए हैं अभिनव और रूबीना, जो कभी भी दल पलट सकते हैं, निकी जिसका कोई भरोसा नहीं, एंड जैस्मिन जो कि भसीन है। ये लोग चाहते हैं कि चैलेंजर्स यहाँ एलिमिनेट कर दे इन लोग, यानी कि अब चैलेंजर्स जो कि शो की टीआरपी है, अरे भाई एप्पल कपल और राहुल वैद्य एंड अली गोनी एंड लैला मजनू, तोता मैना, जैस्मिन भसीन, तुमसे कुछ नहीं हो पाया। तुम लोग को पता है, तुम लोग घंटा कुछ नहीं कर पाए शो में, तुम्हारे कारणवश टीआरपी 1 तक आ गई थी। ये चैलेंजर्स ही है जो शो की जो रेखा है ये आगे बढ़ाते जा रही है, टीआरपी के ऊपर जा रही है। ये चैलेंजर्स, इट्स अ टोटल राखी सावंत एंड अर्शी खान शो। पूरा का पूरा टीआरपी ये दोनों औरतों की वजह से आ रहा है एंड विकास गुप्ती के कारणवश आ रहा है। तुम्हारा घंटे का योगदान है इस शो में, ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं। तुम इनको निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ये दोनों आगे तक जाएगा। आज बिग बॉस ने एक और मौका दिया अर्शी सावंत, अरे इसको बोल अर्शी सावंत क्यों बोल रहा हूँ, अर्शी खान, अर्शी खावोन और राखी सावंत को इम्यूनिटी का। लेकिन वहां पर अली एंड जितने भी ये जो पुराने कंटेस्टेंट्स है, इन लोगों ने उनको इम्यूनिटी न देते हुए भेड़ चाल किया, जो कि रात को सोनाली ने फोड़ा। अच्छा, सोनाली फोगाट बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना करिश्मा दिखा नहीं पाया एंड आई थिंक इस हफ्ते वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये आज चलता रहा एंड राखी सावंत इज जस्ट ब्लोइंग द हेल आउट ऑफ दीज टू गाइस। लिटरली वो कहते हैं ना कि स्कूल में एक बुली रहता है जो कि बंदों की बजाता है, यहाँ पर राखी सावंत अली एंड जैस्मिन की लिटरली ओपनली मार रही है। लेकिन गाइस, मैंने वो क्लिप देखा कल रात को, मेरे को क्लिप भेजा था किसी ने, स्लो मोशन में मैंने देखा। वो जो था मुंडी, वो बद्दक की, वो राखी सावंत को लगी थी, यहाँ पर गंदा तरीके से स्लाइड हुई थी। तो आई डोंट थिंक राखी सावंत नाटक कर रही थी। लेकिन गाइस, ऑल सेड एंड डन, अनफॉर्चुनेटली हमारे शो के जो स्टार थे, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप भी मेरे से इस बात से वाकिफ रखोगे कि एजाज खान हैज लॉस्ट अ प्लॉट। एजाज खान शो में दिख ही नहीं रहा है। आज के पूरे एपिसोड में वो नाइट सूट पहन के कहीं बैठा हुआ था कोने में जाके, ही इज नॉट एट ऑल विजिबल। लेकिन गाइस, अभिनव यहाँ पर एक अच्छा चीज डिकोड किया है। ही हैज डिकोडेड एजाज खान नहीं बल्कि अली गोनी बिफोर एग्जिट एंड आफ्टर एग्जिट। पहले वो शो में आया था यहाँ पे जैस्मिन के लिए, अब वो शो में आया है यहाँ पर एंड उसने बोर्ड पे रेजोल्यूशन क्या लिखा पता है, मैं यहाँ पर राहुल वैद्य का साथ दूंगा। तो गेम बदल रहा है, डायनामिक्स बदल रहे हैं। आई थिंक अब गेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर आएगा। लेट्स सी मनु पंजाबी इस शो में जब आएगा तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई किस तरह से, अब राहुल महाजन कैप्टन बन चुका है। कल पूरा धोती का कांड हुआ। राखी कहती है मेरे को थैंक यू बोल, मेरे वजह से तू कैप्टन बन गया और तेरे वजह से मेरे को वैम्प बनने का मौका मिला। समझ में आया? अगर मैं तेरी धोती नहीं उतारती ना तो तू भी पप्पू महाजन बन जाता, लेकिन अब तू कैप्टन महाजन बन गया है। समझ में आया? हाँ, अब ये बातें सुनकर यहाँ पर उनकी सुलग जाती है। किसकी? इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो एक दूसरे को जीएफ बीएफ नहीं बोल सकते हैं, अली गोनी और जैस्मिन की। राखी कहती है जैस्मिन तू एक गंदगी है, समझ में आ गया? जैस्मिन कहती है तुम एक जोकर हो, समझ में आया? तू गंदी औरत है, तू कांड करती है यहाँ पर। फिर राखी सावंत ने जो गाना गाया, दैट इज टोटली हिलेरियस। वो बोलती है मैना की जान तो बसी है तोते में, यहाँ पर मैना यानी कि जैस्मिन भसीन, तोता यानी कि अली गोनी। एंड गाइस, ये गाना गा के उसने जैस्मिन के लिटरली तंबू में घबराहट मचा चुकी है एंड वो काफी गर्मी बढ़ जाती है उनके तंबू में एंड तंबू की आग थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है। जैस्मिन कहती है राखी ने ना मुझको ना ऐसा बोला कि तोता। अबे यार, जमुना भाई नरसी के छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के ना ऐसी बकवास टोन में बात नहीं करते। ये लड़की
इतना फेकनेस लेवल ऐसा लेके जाती है ना अपनी भाषा में, और जैसा झगड़ा होता है वही से अपने लाइन पे आती है। आज तो ऐसा झगड़ा हो रहा था, ऐसे वो बैंड्रा सिग्नल पे बैठते हैं ना वो गरीब बच्चे वहां पर, ए पागल मारते एक दूसरे को, वैसा लग रहा है, लुकिंग लाइक ब्लडी फिश मार्केट ओवर देयर। एकदम कोई यहाँ पे लोगों ने सीमाएं नहीं रखी थी, सब यहाँ पे सीमाएं तोड़ दी थी। लेकिन गाइस यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि राखी मुझे तोता मैना चोरी चिल्ला रही है। राखी यहाँ पे अर्शी को सीधा बोलती तू साइको लग रही है मेरे को। अली यहाँ पे कहता है कि राखी तुम सिर्फ और सिर्फ बदुआ देती हो हमको। अली को मतलब कुछ भी बोल उसको बदुआ लगता है। इतना तू बड़ा इतना जहनी आदमी है तू, हाँ। कल को बोलेगा तुम मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जा, ये क्या तुम सीरियस हो जाता है ये। तुम लोग मरने की दुआ मांग सकती हो कैसे, तुम लोग को एक्सीडेंट होने की दुआ कैसे मांग सकती हो, हाँ। अरे भाई गेम में बोल रहा भाई मजा सारा छुट्टी जाके, इनको मतलब दिल से आदमी चाहता है कि तू मर जाए जाकर, हाँ। यहाँ पे अली कहता है अरे तुम सिर्फ बदुआ देती हो, तुम मेरे को जैस्मिन को यहाँ पे सेपरेट करना चाहती हो, हाँ। मैं भी है ना बोलना शुरू करूंगा ना, मेरा भी गटर है, समझ में आ गया, करूँ क्या, तेरे से औरत तो मर्दों की इज्जत उतारती है। राखी बोलती है आई लव यू अली। अली यहाँ पर एज लेकर आता है। एज लाना इस शो में आई डोंट थिंक इट इज वेरी कूल। अली जिंदगी भर घिस भी देगा ना तो राखी सावंत जितना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। राखी सावंत इज अ वेरी पॉपुलर फेस मैन, शी वॉज सो पॉपुलर, मतलब बच्चे वगैरह तब वो इतनी पॉपुलर थी। एंड यहाँ पे अली कहता है कि राखी तू एक नंबर की गधी है, तू 50 साल की तू बेटी है, हाँ। गुप्ता यहाँ पे फौरन बीच में आता है, गुप्ता कहता है प्लीज इस झगड़े में आप एज को मत लेकर आइए। एंड अर्शी को वार्निंग देता है तो तू हर झगड़े में मजे मत ले और नागिन मत बन। अब गाइस राखी कहती है तो तुम्हारा रिश्ता क्या है यहाँ पर, जैस्मिन और अली गोनी तुम दोनों यहाँ पे लव लपाटा करते हो बैठकर, हाँ। एक दूसरे की पप्पी लेते हो और अली एंड जैस्मिन डिस्प्ले कंप्लीट पीडीए ओवर हियर। एंड वहां पर एक दूसरे को किस भी करते हैं। अली कहता है मैं उसको गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हाँ। और अली ये भी कहता है ए राखी सावंत कल तूने महाजन की धोती फाड़ दी, वो महाजन थे, हम महाजन थे और हम अली है, हमारी धोती फाड़ के दिखाओ, तेरे को देखूंगा मैं, तेरे को फाड़ दूंगा। राखी बोलती तेरी भी फाड़ दूंगी, मेरे को आई हैव नो डाउट। राखी सावंत का मूड है तो अली की भी कुछ ना कुछ चड्डी वड्डी फाड़ देगी। लेकिन अली यहाँ पे कहता है कि जैस्मिन मुझे आज के बाद छोड़ना नहीं मतलब मुझे आज के बाद रोकना नहीं, मैं यहाँ पे अभी राखी का जीना हराम कर दूंगा। फिर जो मॉल जो रहता है जहाँ पे बीइंग ह्यूमन के कपड़े भर भर के भरे हुए हैं, वहां पर निकी यहाँ पर कुछ चोरी करके लेके जा रही है। राहुल महाजन जैसा मौका परस्त आदमी मैंने कभी देखा नहीं है। यहाँ पर वो पूरा निक्की को गोद में उठा लेता है। आई थिंक वो अपने सीजन में भी बहुत लड़कियों को गोद में उठा के स्विमिंग पूल में फेंका करता था, काफी प्लेवर टाइप था। अब गाइस यहाँ पे अर्शी मॉल में घुसती है। राहुल महाजन कहता है अरे कपड़े चेंज कर रहे तुम लोग यहाँ क्यों आ रही हो। तो राखी कहती है अर्शी कहती मुझे अच्छा लगता है गाइस को चेकआउट करने के लिए। ये यहाँ पर अपनी रासलीला रचा रही है, वहां पर राखी सावंत अपना ही गेम खेल रही है। राखी सावंत अभिनव वहां पर सन बातिंग कर, राखी सावंत बोलते हैं मुझे तो अच्छा लगता है अभिनव, हाँ तू एकदम हॉट है, एकदम मजा आता है मेरे को देख के तेरे को। फिर आते हैं हमारे बच्चनवा कहता है भैया 2021 आ गया है, कलम पेपर लीजिए और लिखिए कि आपका रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। अर्शी यहाँ पे लिखती है और आज तो मतलब गंदगी की हद पार कर दी है। यू मस्ट बी नोइंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन राइट। तो यहाँ पर अर्शी बोलती है मैं राहुल महाजन को सेल्फ सेटिस्फैक्शन करने के लिए नहीं दूंगी। अभद्र भाषा का प्रयोग न कीजिए अंसारी, अभद्र भाषा का। बाग साला बिग बॉस रात को कौन सा चैनल देख रहा था बताओ सबको। तो गाइस यहाँ पर रेजोल्यूशन कुछ इस प्रकार से थे। अभिनव का रेजोल्यूशन था मैं अपने अंदर के आलसीपन से लड़ूंगा, अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा को बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पर सेब और संतरे खाता रहूंगा। क्या रेजोल्यूशन बनाया। उसके बाद राहुल वैद्य का रेजोल्यूशन था मैं सबको यकीन दिलाऊंगा कि अभिनव शुक्ला इस घर का मास्टरमाइंड है। दूसरा रेजोल्यूशन था मैं रूबीना के अथॉरिटेटिव बिहेवियर को और टोन को चेंज करने की कोशिश करूंगा। रात को यहाँ पर सोनाली फोगाट एंड अर्शी खान का बात करने का मन कर रहा है। अब रूबीना तो ऐसा जोश में आती है मतलब कोई बात नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। अरे न्यू ईयर था, वो बेचारा आंटी इतने महीने से कुछ हफ्ते से कुछ बोल नहीं रही घर में, बात कर ले तो क्या हो गया, सब चढ़ गए आंटी के ऊपर। बेचारी वो आंटी वैसी बोलती नहीं है। फिर रूबीना मैडम बोलती है मैं दूसरों के कामों में खामियां नहीं निकालूंगी, इस घर में आने वाले हर इम्तिहान के खिलाफ स्ट्रांग रहने की कोशिश करेंगे। एजाज क्या लिखता है पता है, मैं खुश रहने की और कोशिश करूंगा, बस एक ही उसका रेजोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद गाइस इस घर में राहुल वैद्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त है
और मुझे उसके साथ हमेशा लॉयल रहना है, ये यहाँ पर लिखा है विकास ने। और मैं शो के सबसे बड़ा फ्लिपर बनना, ये रेजोल्यूशन लिखा है निक्की ने। ओके, निक्की कहती है मैं इस शो की सबसे बड़ी फ्लिपर बनना चाहती हूँ। तो गाइस ये जो चैलेंजर्स का प्लान है, यानी कि नए पुराने कंटेस्टेंट का प्लान है कि चैलेंजर्स को एक एक करके निकालेंगे, इसमें इनके सबसे बड़े बाधा बनने वाले हैं एजाज खान। एजाज खान किसी के सपोर्ट में नहीं है। एंड दूसरा बाधा बनने वाले यहाँ पे निक्की, जो कि कभी भी फ्लिप कर सकती है। फिर आता है वीक एस गुप्ती का। विकास गुप्ती बोलता है मैं किसी और के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगा और सामने वाले से उस चीज की उम्मीद नहीं रखूंगा। लूज है। अली बोलता है मैं हमेशा राहुल वैद्य के साथ दूंगा और कभी उससे झगड़ा नहीं करूंगा। सो गाइस देखो, घर के डायनामिक्स का चेंज हो गए। अली गोनी जो आए थे यहाँ पर गोनी बन के फैन टाइप, वो यहाँ पर पहले आते हैं तो जैस्मिन के लिए आए हो, तो मेरा है, मेरे लिए आया है। और अब वो आया राहुल वैद्य के लिए। ये दोस्ती तेरे गम से है, मादला डला बिगड़ गया। तो यहाँ का दोस्ताना चल रहा है। यहाँ पे अली गोनी राहुल वैद्य के बाल भी बनाता है कभी कभी बैठकर, इनका दोस्ताना चल रहा है। जैस्मिन यहाँ पे कहती है मैं इस घर को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करूंगी। तो ये इसका रेजोल्यूशन जो है। अब बिग बॉस कहता है अर्शी एंड राखी मैं तुमको टास्क दे रहा हूं अगले हफ्ते की इम्यूनिटी के लिए। ये जितने भी रेजोल्यूशन है तुमको इनको तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड इस टास्क का संचालक रहेगा महाजन विग वाले। महाजन विग वाले यहाँ पे संचालक बनेगा। अब यहाँ पे जैस्मिन की तो वाट लगाने की पूर्ण तरीके से राखी कोशिश करती है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। मैं अली के झगड़ा नहीं करूंगी। ये जैस्मिन का दूसरा रेजोल्यूशन है। राहुल महाजन का रेजोल्यूशन क्या है पता है, मैं अब शब्दों का इस्तेमाल कम करूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं नंगा ना होऊंगा। सॉरी, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं शिकायत करना कम करूंगा। सोनाली का रेजोल्यूशन यहाँ बराबर आया नहीं स्क्रीनशॉट में। ओके गाइस, तो यहाँ पर राखी कहती है सबकी बैंड बजा दूंगी। समझ में आ गया। अली कहता है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीइंग हैप्पी। वैद्य कहता है चुप बैठ रहे। अब अली क्या कहता है, अली का प्लान भी देखो। अगर घर वाले ने माना नहीं कि जैस्मिन के साथ मैं शादी करूं, तो यहाँ पर मैं जैस्मिन के साथ बगैर शादी के रहूंगा, पूरी जिंदगी भर रहूंगा। अब गए सबका रेजोल्यूशन बिगाड़ो। गुप्ती यहाँ राखी के साथ गैंग अप हो जाता है। कहता है कभी भी आपको है ना मौका मिलेगा ना तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब भाई था तुम खुद खड़ा हो जाओ पहले, फिर दूसरे के साथ खड़ी रहना। हाँ, तो अब गाइस यहाँ पर राखी एंड जैस्मिन का फुल वल्गर डायलॉग बाजी चालू है। जैस्मिन कहती है, राखी सबसे पहले कहती है कि ना आए छम्मक छल्लो, आज पूरा साफ कर रही है, काम कर रही है। जैस्मिन कहती है जो अपनी पॉटी फ्लश नहीं करती वो मुझे सिखा रही है। तो वो अगर संडास फ्लश नहीं करती तो क्या देखने के लिए जाती है उसकी। हाँ, जैस्मिन इज गोइंग ऑल मैड इन द शो मैन, शी वाज गोइंग सो गुड। राखी सावंत संडास फ्लश नहीं करते, तुम वहां क्या करने जाते हो, दूसरे संडास में चले जाओ, ये मेरा मानना है। संडास देखना अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया। राखी कहती है मैं टट्टी कर दूंगी, वहाँ पे किचन में टट्टी कर दूंगी। या यहाँ पे अली कहता है भगवान के घर है, इसको यहाँ टट्टी मत करना। समझ में आ गया। अब गाइस अभिनव डिकोड कर देता है अली का बिहेवियर, किस टाइम वो अभी यहाँ पे वैद्य को सपोर्ट करने के लिए आया है। एंड अब गाइस यहाँ पर अर्शी फुलन गाली दे रही है। सोनाली यहाँ मूड में आ जाती है। अर्शी का रह के वो बाबू भाई का डायलॉग है ना, राजू कहता है हे तू इसके साथ मत रह रहे। अर्शी के संगत में सोनाली भी यहाँ पे काफी ज्यादा बिगड़ गई है। अब गाइस महाजन को बिग बॉस पूछता है भाई ये महाजन, और महाजन जी कौन जीता बताइए। महाजन कहता है बिग बॉस किसी ने बराबर परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि कोई उनसे कोऑपरेट कर ही नहीं रहा था। इसे दोनों इम्यूनिटी टास्क हार जाते हैं। अर्शी रोती है मैंने इतना मेहनत किया लेकिन तुम लोग ने मेरे को कुछ मदद नहीं किया। अली यहाँ पे अर्शी को मनाने की कोशिश करता है। एंड राखी कहती है देख वो रोई तो रोई, मैं रोई तो नाटक। हाँ, अली कहता है निकी को कि मैं इसलिए मना रहा हूँ कि मेरी दोस्त है। तो निकी कहती है दोस्त है तो मदद करने का था टास्क में। तो अली कहता है टास्क में मदद नहीं करूंगा, ऐसे वो मेरी दोस्त है। तो अली भी फुल डबल खेल रहा है। यहाँ पर एजाज भाई साहब मिसिंग है। एजाज नच बलिएगा कंचे खेल रहा है बाहर बैठ कर जाकर, वो दिख ही नहीं रहा था शो में। अब गाइस अली जैस्मिन रूबीना और अभिनव यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से एजाज जो उनका प्लान है चैलेंजर्स के अगेंस्ट उसमें बाधा बन सकता है। एंड एंड में कहते हैं कि जब चैलेंजर्स चले जाएंगे तो एंड में एजाज को टारगेट करेंगे क्योंकि एजाज ट्रस्टवर्दी नहीं है। लेकिन अभिनव यहाँ पे एक शर्त रखता है। शर्त यह है कि अभिनव महाजन की दोस्ती अच्छे से हो गई है। अभिनव कहता है कि यहाँ पर मैं महाजन को नहीं निकालूंगा, महाजन मेरा दोस्त है। क्यों, अभी इसके बाल काटते काटते उसकी हजामत करते करते अभिनव और महाजन एकदम मित्र बन गए। अरे भैया चड्डी वड्डी बन गए हैं, दाढ़ी बना दी, उसके केस काट दिए, यार मित्र बन गए दोनों। तो अब गाइस यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि अभिनव तो वो क्या करना है उसके साथ। तो अभिनव कहता है आई वांट टू लिसन टू व्हाट ही टॉक्स यू नो। जैस्मिन बोलती है बाहर जाके सुन लेना। पहली बार समझदारी की बातें की है। अब गाइस राखी हंस रही है जोर से
ए दिशा, इससे शादी मत करना, देख लड़की के परफ्यूम के चक्कर में फंस गया। राहुल वैद्य निकी टंबोले के साथ बैठ के फुल प्लानिंग कर रहा था, तब जाकर राखी सावंत ने ये बोला। अब गाइस रूबीना कहती है सो जाइए लाइट आउट्स के बाद, वरना मैं 1 हफ्ते तक काम नहीं करूंगी। क्योंकि यहाँ पे सोनाली, अर्शियन, राखी फुल बातचीत कर रही थी। रूबीना चलना शुरू करती है। सोनाली बोलती है मैं तो बात करूंगी, मेरा भी घर है, मैं तो जितना बात करना है करूंगी। वैद्य कहता है बाहर चले जाइए। अली बोलता है अरे तो बाहर मत जा, मैं खुद चले जाऊंगा बाहर सोने के लिए। अब यहाँ पे निक्की भी उड़ जाती है, रूबीना भी उड़ जाती है। निक्की मस्त प्लेट में चावल वावल लेके खाना शुरू करती है। गुप्ती कहता है इतना खाना क्यों लिया तुमने, चिंदीगिरी वेस्ट कर रहे हो। निक्की बोलती है तू चिंदी, मैंने खाना नहीं खाया है, समझ में आ गया ना, चल निकल यहाँ से। उसको तो कोई भी बजा के निकल जाता है। अब गाइस सोनाली का यहाँ फुल झगड़ा होता है एंड यहाँ पर सोनाली एंड राहुल वैद्य का भी झगड़ा होता है नींद के लिए, क्योंकि सोनाली ने सबको उठा दिया है। एंड सोनाली यहाँ पे कहती है रूबीना की माँ हो या बाप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बात करना है, मतलब यहाँ पर करना है। अली एंड राहुल भी शुरू सोनाली के झगड़ देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, अब इतनी बड़ी हो गई, सबको रात को घर में जगा दिया। एंड सोनाली यहाँ पे पक्का पकड़ लेती है उन लोगों को कि वो यहाँ पे घर में भेड़चाल कर रहे हैं। उनको पता है कि चैलेंजर्स को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ झगड़े में भी वो उसको टारगेट कर रहे हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर रूबीना आती है यहाँ पर एंड यहाँ पे सोनाली जी कहती है मुझे माफी चाहती है रूबीना जी, हाँ कि मैंने आपको उठा दिया। रूबीना कहती है ये मेरा घर है। राखी बोलती है क्यों रे, हमेशा झगड़े में बोलती है ये मेरा घर है मेरा घर है। तो रूबीना बोलती देखिए राखी जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इस अर्शी को जवाब दूंगी। तो बोलती है खातून, अर्शी खातून, ये घर मेरा है, समझ में आ गया। एजाज वहां बैठा था कुछ नहीं बोल रहा था। एंड इसके बाद गाइस आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स सी गाइस कौन एलिमिनेट होगा तो वक्त ही बताएगा। एपिसोड पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज फ्राइडे था, सलमान भाई नॉट गॉन फॉर शूटिंग। अभी ऑब्वियसली कल न्यू ईयर था मेरा भाई, मैं खुद ऐसा उठ के इतना मुश्किल से सुबह एनिमल का वीडियो बनाया। कल रात को मैं खुद बिग बॉस नहीं देख पाया, तो ऑब्वियसली ही विल गो टू शूट। लेट्स सी कब जाते हैं तो वक्त ही बताएगा। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून, देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।